12 किडनैपर्स इस वक्त हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कश्मीर में है। ये हमारे लिए तशवीश की बात ज़रूर है, लेकिन रिसेंटली सिंध पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने बड़े अच्छे एक्शंस लिए हैं। आपको पता है जो 8 डाकू मारे भी हैं पिछले दिनों, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो मुहिम है डाकुओं के खिलाफ ये जारी रहेगी जब तक हम इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के जहन्नुम रसीद ना कर दें। सर ये जो एमएस गुड्डू एक थाने की 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर लाके लंचर के फेर हो रहे, कबीलाई तकरार फुलवानी जोन की और बड़ान जोन की भी चल रहा है। इस वक्त 15 लोग वहाँ पे जांबाक हो चुके हैं। इस हवाले से पुलिस मैं आपको बताता हूँ मैं दोनों सवाल देता हूँ। आपने एमएस गुड्डू की बात की, बिल्कुल हमारे लिए तशवीश की बात है कि कम साल बचे भी हैं अभी मैंने तो बताया 10 हैं भाई। मैंने अभी बताया कि अभी 10 मुगवी जो हैं कश्मीर में आउटस्टैंडिंग है। उसमें जो आप बता रहे हैं एमएस गुड्डू और बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं हमारे जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो इस वक्त किडनैप हैं। एक उसमें माइनॉरिटीज़ का भी है। तो इंशाल्लाह ताला जो पुलिस की हमने ये नए तरीका लाएअमल बनाया है और इसमें हमारी पूरी फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया है सूबाई लेवल पे, और जैसे मैंने बताया कि हमने इंटेलिजेंस की, आर्मी की भी मदद ली है। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम जड़ से उखाड़ के 67,000 क्यूसिक पानी इस वक्त गुड्डू बराज से गुजर रहा है। और जो मुझे ब्रीफिंग दी है इरिगेशन मिनिस्टर याम खान शोरो साहब मेरे साथ हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पीक है और हमारे बंदों की पोजीशन मजबूत है। हमारी जो भी उसके ऊपर जब इस लेवल का सैलाब आता है तो एक बंदों पे डिफरेंट लेवल के हमारी होती है उसकी इंस्पेक्शन और प्रिवेंशन के तरीक़ेकार वो हम फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेंगे और बंदों की पोजीशन सही रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैं घोटकी ज़िले में चक्कर लगा के आया हूँ और वहाँ पे पुलिस ने अच्छा काम किया है। वहाँ पे बंद के ऊपर 77 किलोमीटर बंद है घोटकी ज़िले में दरिया का, उसमें 170 चौकियाँ उन्होंने बनानी है, जिसमें से 140 वो बना चुके हैं। उन चौकियों का मैंने विज़िट किया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी मेरे साथ हैं और घोटकी में जो भी अगवा कुंदा थी, जो भी अगवा हुए थे लोग, वो सारे रिकवर हुए हैं और 2 अगवा कुंदा जो थे किडनैपर्स थे उनको कल रात को रिकवर किया पुलिस। तो इस वक्त घोटकी में 0 है। मैं अब कश्मीर में आया हूँ। कश्मीर में भी इशू लॉ एंड ऑर्डर का आप सबको पता है इश्यूज हैं और अभी तक काफ़ी मुगवी जो हैं वो नहीं है, लेकिन इसके ये बता दूं कि पिछले 8-10 दिन में, लेकिन मैंने कोई 2 हफ्ते पहले से एक लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस के साथ मीटिंग शुरू की थी। उसमें मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज के साथ भी बात की और उसके बाद एक लाए अमल हमने बनाया है और उसकी रिजल्ट्स एकदम आनी शुरू हो गई हैं। 8 या 9 किडनैपर्स पिछले 10-12 दिनों में रिकवर हुए हैं। जो मेरे साथ माइंस एंड मिनरल्स के वजीर हैं कश्मीर से, उनका ताल्लुक है शबीर अली खान बिजारानी मेरे साथ हैं और उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई किया है कि कारुंझर में मार्बल की सारी लीज कैंसिल कर दी है। कोई ग्रेनाइट की जो है वो लीज कैंसिल है और कोई लीज नहीं दी गई। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन गलत है। आपने सवाल किया जो कबायली बाबा इन्हें जो आपके कबायली, हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है। ये पूरा हमारा नॉर्दर्न सिंध, बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब, इसमें ये बहुत बड़ा मसला है जो कबायली तकरारों का, जिसकी वजह से कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं, पहले भी हुई हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन इलाके में लोगों को नंबर 1 तालीम ज़्यादा दें, तालीम फैलाएं, उसके साथ साथ रोज़गार का बंदोबस्त करें ताकि ये अपने ऐसे लोगों के झांसे में ना आ जाएं जो तकरार कराना चाहते हैं कबाइल के दरमियान। ये तशवीश की बात है और हम इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने 8 डाकू हलाक किए हैं और 8 डाकू जो थे वो बहुत कश्मीर डिस्ट्रिक्ट और हिंदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत खतरनाक डाकू थे। क्या अभी मजीद जो है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा? एक सवाल। और दूसरा, हमारी जो पुलिस को जदीद असलाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा,
मैं ये पहले ही जवाब दे चुका हूँ, आपने शायद सुना नहीं कि ये हमने आज से 2 हफ्ते पहले से एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह ताला मैं जब तक इन डाकुओं को हमारी पुलिस हमारी हुकूमत जड़ से नहीं उखाड़ेगी, इनको जहन्नुम रसीद नहीं करेगी, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और मैं ये जवाब देने दो मुझे यार, जवाब देने दो यार, आप लोग पता नहीं कौन से उससे हो। जब तक हम नहीं कहेंगे, आपने जो जदीद असला की बात की, हमारी जो ऐसा असला जो मिलिट्री ग्रेड वेपन है उस पर बात चल रही है और इंशाल्लाह ताला वो मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है। उसमें हम कुछ ड्रोन्स की भी हमें मदद चाहिए और वो भी हम हासिल करेंगे। मैं आपको बता दूं, पैसों में इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, वो जो एनओसीज और इजाज़तें लेनी है उसका प्रोसेस चल रहा है और हमने मिलिट्री से और फेडरल गवर्नमेंट से बात की, इंशाल्लाह ताला ये पूरा करेंगे।